तो 19 नंबर क्वेश्चन देखो, हमको क्या करना है, डिजाइन अ क्लास टू ओवरलोड अ फंक्शन कंपेयर। कंपेयर फंक्शन को ओवरलोड करना है। यहाँ पे दो कंपेयर फंक्शन बनाएंगे। क्वेश्चन में मत जाना, वहाँ पे जो सेकंड बी नंबर पे प्रोसेस लिखा है, प्रोसेस की जगह फंक्शन का नाम कंपेयर ही रखना है, ठीक है ना, मिसप्रिंट है, उसे सुधारने का। तो पहला कंपेयर फंक्शन क्या करेगा, दो इंटीजर आर्ग्यूमेंट लेगा और कंपेयर करेगा दोनों इंटीजर वैल्यूज को और प्रिंट कराएगा जो भी ग्रेटर है, ठीक है। कंपेयर करेंगे हम ग्रेटर देन लेटर ऐसा सिंबल लगा के, और जो भी ग्रेटर होगा उसको प्रिंट करा लेंगे, क्लियर है। सेकेंड नंबर, दो कैरेक्टर ये पैरामीटर में लेगा कंपेयर फंक्शन, और ये कंपेयर करेगा उन दोनों कैरेक्टर में से जो हायर न्यूमेरिकल वैल्यू है, जिसमें मतलब जो भी कैरेक्टर ग्रेटर है। कुल मिला के यही है कॉन्सेप्ट, जिस भी कैरेक्टर का ASCII वैल्यू ग्रेटर होगा वो कैरेक्टर हमें प्रिंट कराना है ना। तो कंपेयर द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ टू कैरेक्टर्स एंड प्रिंट द कैरेक्टर्स अलॉन्ग विथ नहीं है, प्रिंट द कैरेक्टर विद हायर न्यूमेरिकल वैल्यू। जिस भी कैरेक्टर की न्यूमेरिकल वैल्यू हायर होगी उसको तुम प्रिंट करा दो, ठीक है। तो अभी हम करेंगे क्या, सिंपल प्रोग्राम बनाएंगे। ये हमारा 19 नंबर का प्रोग्राम है और बाकियों को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। सबसे पहला फंक्शन हमारा बनेगा वाइड कंपेयर ए कॉमा इंट बी, दो इंटीजर वैल्यू लेगा। अब ये जो वैल्यू इसमें आएंगी ये चेक कराएगा इसमें से ग्रेटर कौन है। अगर ए ग्रेटर है बी से तो ग्रेटर वैल्यू हायर वैल्यू हमें यही ना प्रिंट कराना था। क्वेश्चन कहाँ है, ग्रेटर इंटीजर। ग्रेटर इक्वल, इस केस में ए होगा, और अगर ए ग्रेटर नहीं हुआ तो एल्स, और एल्स में बी को प्रिंट करा दो। पहला फंक्शन ये हो गया। दूसरा फंक्शन वाइड कंपेयर, और यहाँ पे कैर ch1 कैर ch2, दो कैरेक्टर वेरिएबल ले लिया जो रिसीव करेगा आर्गुमेंट में। अब यहाँ पे जिस भी कैरेक्टर का ASCII वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू ग्रेटर होगी उसको हमें प्रिंट करना है। प्रिंट द कैरेक्टर विच हैव द ग्रेटर या हायर ASCII या न्यूमेरिकल वैल्यू। तब ये बताओ यहाँ पे अगर मैं सिंपल कंडीशन ऐसे लिख दूं कि जो हमारा पहला कैरेक्टर है सेम अगर ग्रेटर देन है दूसरा कैरेक्टर वाली वेरिएबल से, तो हायर वैल्यू किसकी होगी, अगर ये ट्रू है तो ch1, एल्स में ch2 को प्रिंट करा दिया। अब क्यों, यहाँ कोई फालतू का एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मान लो ch1 में आ गया स्मॉल ए और ch2 में आ गया कैपिटल ए। अब ये कंपेयर करेगा जब, तो इंटरनली तो इसके नंबर से ही कंपेयर करेगा। इसका है 97, इसका है 65, यानी अभी हायर न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी ज़्यादा है, स्मॉल ए की। यानी इस केस में ch1 की वैल्यू ग्रेटर हो गई, ये कंडीशन ट्रू हो गई, और यहाँ पे ए स्मॉल ए प्रिंट करा देगा। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर यहाँ पे ch1 में बी आता और ch2 में सी आता, तो अभी बी की वैल्यू क्या है, कैपिटल बी की 66, इसका 67। अब ये कंडीशन चेक करेगा क्योंकि ये ch1 और ये ch2, क्या ch1 ग्रेटर है ch2 से, नहीं है। इस केस में अभी ASCII वैल्यू इसकी भी ग्रेटर थी सी की, तो ये वाली कंडीशन भी तो फॉल्स हो रही है ना। तो इस केस में एल्स पे जाएगा और क्या प्रिंट करा देगा, ch2 की, क्योंकि ch2 का ही तो हायर वैल्यू है, सी प्रिंट करा देगा। तो सिंपल यही कंडीशन लगाएंगे, काम हो जाएगा अपना। मान लो यहाँ पे स्मॉल ये कैपिटल बी है, मान लो यहाँ पे आ गया जेड कैपिटल का, और यहाँ पे आ गया स्मॉल सी, ठीक है। तो कैपिटल का जेड है 90 होगा शायद, आई थिंक, है ना, 90 होगा ना, और इसका 120 होगा। तो अब बताओ ग्रेटर कौन है, स्मॉल सी ग्रेटर होगा, है ना, हाँ या ना। तो फिर से इस पे आके सी को, स्मॉल सी को प्रिंट करा देगा। तो सिंपल यही कंडीशन हम यहाँ पे लगाएंगे। हम लिखेंगे इफ ch1 अगर ग्रेटर देन है ch2 से, मतलब ch2 अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो जाहिर सी बात है कि ch1 में जो कैरेक्टर आया है उसका जो ASCII वैल्यू है वो ग्रेटर होगा ch2 से।
तो मतलब वो हायर न्यूमेरिकल वैल्यू वाला कैरेक्टर है, प्रिंट करा दो। क्या यहाँ पे CH1 कर दो और मैसेज में हायर न्यूमेरिकल कैरेक्टर विथ हायर न्यूमेरिकल वैल्यू, ऐसा NUME होता है, ठीक है। कैरेक्टर विथ हायर न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल CH1। एल्स यहाँ पे CH2 कर दो। और यहाँ पे जो मैं कर्ली ब्रेसेस लगाया हूँ नहीं भी लगाऊंगा तो चलेगा, क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट है। ठीक, अभी कोई दिक्कत? बताओ, बन गया प्रोग्राम। अब इसको कंपाइल करते हैं, नो सिंटैक्स एरर, कंपाइल हो गया। अब इसको हम रन करने चलते हैं, ठीक है। यूज किया, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बन गया। सबसे पहले जो दो इंटीजर वैल्यूज रिसीव करेगा 10 102 हो गया मान लो, और इसको कर देते हैं 25। ग्रेटर कौन है? 102, ग्रेटर इंटीजर आ गया, ठीक है। दूसरा फंक्शन जो कैरेक्टर लेगा, एक में मैंने दिया स्मॉल डी, एक में मैंने दिया स्मॉल एफ। अब ग्रेटर कौन है तुम ही बताओ, किसके एस की वैल्यू ग्रेटर होगी? स्मॉल एफ। हाँ, तो यहाँ पे कैरेक्टर विथ हायर न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल स्मॉल एफ आ गया। मान लो फिर से इसको कॉल करते हैं, मैंने यहाँ पे दिया कैपिटल ए और मैंने यहाँ पे दिया स्मॉल ए। अभी हायर वैल्यू किसकी है? स्मॉल ए। स्मॉल ए, तो मतलब ऐसे करना था, समझी आयुषी? ये है प्रोग्राम। चलो आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर, डिजाइन अ क्लास टू ओवरलोड अ फंक्शन पॉलीगॉन। ठीक है, पॉलीगॉन नाम का फंक्शन है, उसे ओवरलोड करना है। 3 फंक्शन हम बनाएंगे सेम नाम के पॉलीगॉन, और तीनों का काम क्या क्या है देखते हैं। पहला वाला वाइड पॉलीगॉन इंट एन कैर CH, ठीक है, एक इंटीजर वैल्यू लेगा और एक कैरेक्टर विथ 1 इंटीजर टाइप आर्ग्यूमेंट एंड 1 कैरेक्टर टाइप आर्ग्यूमेंट, ठीक है। ड्रॉ ए फील्ड स्क्वायर ऑफ n यूजिंग द कैरेक्टर CH, ठीक है। तो हमें स्क्वायर समझ रहे हो ना, एक चौकोर डब्बा, जो भी करेक्ट, ऐसे एग्जांपल समझाता हूं। मान लो n में आ गया 5 और CH में कैरेक्टर कोई आ गया, मान लो a आ गया, ठीक है। तो अब मुझे a कैरेक्टर का स्क्वायर प्रिंट कराना है, n स्क्वायर मतलब 5 रो एंड कॉलम का। तो a ऐसा a ये एक स्क्वायर बन गया। नेस्टेड लगेगा क्या? हाँ, मतलब पैटर्न वाला कॉन्सेप्ट ही यहाँ पे लगेगा। नेस्टेड लूप लगाएंगे हम और जो कैरेक्टर आएगा उसको प्रिंट कराएंगे। तो हमारा n जो है वो क्या है? 5 है। तो 5 रो एंड कॉलम्स के साथ हमारा पैटर्न प्रिंट कराना है, लेकिन पैटर्न में जो सिंबल यूज होगा वो जो आर्ग्यूमेंट CH में आ रहा है वो सिंबल यूज करना है, वो कैरेक्टर यूज करना है। अभी क्लियर हुआ क्वेश्चन? बोलो। यस सर। तो अभी एग्जांपल, अगर यहाँ सिंपल एग्जांपल देखो, तो पहला वाला फंक्शन के लिए यहाँ पे n की वैल्यू 2 आई और कैरेक्टर O आया। तो यहाँ पे देखो 2 रो एंड 2 कॉलम बना के O के कैरेक्टर को यूज करके यहाँ पे एक स्क्वायर पैटर्न बना दिया, हाँ या ना? दूसरा वाइड पॉलीगॉन इंट x इंट y, यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट आ रहा है x एंड y विद 2 इंटीजर आर्ग्यूमेंट, ठीक है। ड्रॉ एंड फिल द रेक्टेंगल ऑफ लेंथ x एंड ब्रेथ y, यानी लेंथ ब्रेथ वही, रो एंड कॉलम समझ लो, ठीक है। रो हमारा क्या है? x और y हमारा क्या है? कॉलम। यूजिंग द सिंबल एट द रेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू 2 आई, y की वैल्यू 5। तो y हमारा क्या है? कॉलम, x क्या है? 2 रो। तो यहाँ 2 रो है, कॉलम 5 है, और यूजिंग एट द रेट सिंबल यहाँ पे रेक्टेंगल प्रिंट करा दिया गया। सही है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, वाइड पॉलीगन विथ नो आर्ग्यूमेंट, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। दैट ड्रॉ एंड फिल द ट्रायंगल यूजिंग द स्टार सिंबल। तो स्टार सिंबल ट्रायंगल हमें प्रिंट कराना है।
ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, 3 रो एंड 3 कॉलम का बना लिया हम, 4 कॉलम, ये अपनी चॉइस पे है, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला तो सबसे बन जाएगा। ट्रायंगल प्रिंट करने तो सबको आता है, हाँ या ना? मेरे हिसाब से तो ये तीनों के तीनों पैटर्न तुम लोग से बन जाना चाहिए, ठीक है। बट फिर भी मैं बताता हूँ कैसे करना है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 20 था। पैटर्न प्रिंटिंग के लिए जो है ना, ट्रायंगल, स्क्वायर, ये सब बताया है हमने। यहाँ पे वाइड पॉलीगॉन, n कॉमा कैर ch, स्क्वायर प्रिंट कराना है ना। स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि n की वैल्यू जो भी आई है, अगर 2 है तो 2 रो 2 कॉलम, इक्वल इक्वल होंगे तभी तो स्क्वायर होगा ना। अगर 4 है तो 4 रो 4 कॉलम, है ना। अभी पहला लूप हम चलाएंगे फॉर int I इक्वल 1, I लेस देन इक्वल n, I प्लस प्लस, और सेम लूप यहाँ पे भी चला देंगे। ठीक है। और यहाँ पे इंटरनल लूप के अंदर आके यहाँ पे i की जगह j यूज कर लेंगे, क्योंकि i ऑलरेडी ऊपर बन चुका है। प्रिंट लगाएंगे, और प्रिंट में हमको प्रिंट क्या करना है, जो सिंबल ch पे आ रहा है वो, और इस लूप के जस्ट बाहर आके प्रिंट रन लगा देंगे। अभी मैं इसको केवल अकेले रन करके देखूंगा क्या ये काम कर रहा है। n की वैल्यू मैंने दे दिया मान लो 4, और यहां पे मैंने कैरेक्टर दे दिया कैपिटल D। लो डी का स्क्वायर आ गया, सही है ना। अब स्क्वायर का मतलब तो यही होता है ना कि जितने रो होंगे उतने ही कॉलम भी होंगे। तो इसीलिए मैंने दोनों लूप, आउटर लूप और इनर लूप, सेम n तक चलाया है, ठीक। यानी हमारा जो आउटर लूप है वो क्या डिसाइड करता है, नंबर ऑफ रोज कितने होंगे, और इनर लूप क्या डिसाइड करता है, नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे। तो मान लो जब i की वैल्यू शुरुआत में, नंबर ऑफ रो नंबर 1 पे था, जब i वैल्यू 1 थी, यानी रो नंबर फर्स्ट पे है, तो अंदर आएगा, अंदर आते ही ये लूप चलेगा, और ये लूप कहां तक चलेगा, 1 से लेकर n तक। तो फर्स्ट रो में जब हम आए तो इनर लूप में आके फंसा, और ये 1 से लेकर n की जो भी वैल्यू, सपोज 4 थी, तो 1 से लेकर 4 तक रिपीट हुआ, और 4 कैरेक्टर इसने प्रिंट करा दिए। इसके बाद लाइन स्विच किया, फिर आगे बढ़ा तो i इंक्रीज होकर 2 हो गया, फिर अंदर आया तो फिर ये 1 से चला और 4 टाइम चला। तो मतलब एवरी टाइम ये चार कॉलम जनरेट करेगा, यानी 4 वैल्यूज बार बार प्रिंट कराएगा। और आउटर लूप हमारे पास क्या जनरेट करके देगा, 4 रो, यानी n की जो वैल्यू है, अभी हमने 4 दिया था, 4। तो ऐसे 4x4 का एक गिवन सिंबल जो हमने दिया उसके पैटर्न पे हमारा स्क्वायर प्रिंट हो रहा था। क्लियर है? यस सर। आयुषी? यस सर। ज्योति? यस सर। पक्का? चलो, यस सर। हाँ। यस सर। अब नेक्स्ट में मेथड ओवरलोड करते हैं, वाइड पॉलीगॉन। यहाँ पे हमको क्या लेना है, इंट लेना है, ठीक है। और एट द रेट सिंबल का यूज करके हमें रेक्टेंगल प्रिंट करना है, ठीक है। इंट x कॉमा इंट y। तो x हमारा लेंथ होगा, y हमारा विड्थ, यानी x हमारा रो होगा, y हमारा कॉलम। तो अच्छा, अब मैं तुमसे क्वेश्चन करता हूँ, अगर x हमारा रो को डिनोट कर रहा है और y हमारा कॉलम को, तो मैं आउटर लूप कहां से कहां तक स्टार्ट करूंगा, बताओ जरा। रेक्टेंगल बनाना है मुझे, बताओ कौन बताएगा। i को i इक्वल टू 1 करेंगे, और i इज लेस देन इक्वल टू x। x तक जाएगा, क्योंकि x हमारा रो है ना, और आउटर लूप तो रो ही जनरेट करेगा। रो के लिए हम यहाँ पे x तक लूप चलाएंगे, और i प्लस प्लस, और इनर लूप को हम चलाएंगे कहां तक, y। फॉर इंट j इक्वल 1, j लेस देन इक्वल y, एंड j प्लस प्लस। और यहाँ पे सिंबल हमको बता दिया गया है कि हमको प्रिंट क्या कराना है,
एट द रेट। तो यहाँ डबल कोटेशन में एट द रेट सिंबल लिख दो बस। और इस लूप के बाहर आके, क्योंकि लाइन स्विच करनी है हमें, प्रिंटलन लगाना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट फिनिश। ये भी बन गया अपना। इसको भी चलो रन करके देखते हैं। सॉरी, ऑब्जेक्ट बना, ये वाला फंक्शन हमने कॉल किया। यहाँ पे एक नंबर दिया मैंने, मान लो दे दिया 5, और मैंने यहाँ पे दे दिया 3। ठीक है, 5 रोज 3 कॉलम। अरे ये रेक्टेंगल बन गया क्या? ये कुछ और है। ठीक है, रेक्टेंगल ही जैसा ही है। मैं कुछ वैल्यूज ठीक ठाक देता हूँ। क्या वैल्यू दूँ? नंबर ऑफ रोज में दे देता हूँ 3, नंबर ऑफ कॉलम दे देता हूँ 5। अब सही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा रेक्टेंगल बन जाएगा, जितने रो एंड कॉलम हम देंगे उसका। क्लियर है? फर्स्ट पॉलीगॉन जो कि स्टार ट्रायंगल प्रिंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे विदाउट पैरामीटर एक पॉलीगॉन फंक्शन बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक स्पेस दे दिया ताकि जो कैरेक्टर सट के आ रहे थे वो बीच में गैप आएगा, थोड़ा और क्लियर दिखेगा। वाइड पॉलीगॉन और ट्रायंगल प्रिंट कराना है हमें फॉर इंट आई इक्वल 1, आई लेस देन इक्वल 5 बाई 5 का कराते हैं ना, 5 रो 5 कॉलम। चलेगा ना? कोई दिक्कत? एग्जाम्पल में 3 का कराया है, बट हम 5 का कराते हैं। अब यहाँ पे लॉजिक ये है कि करंट पे जिस रो पे हैं उतने ही स्टार प्रिंट हो। अगर मैं फर्स्ट रो पे हूँ तो एक ही स्टार प्रिंट हो, सेकंड रो पे हूँ तो 2 स्टार प्रिंट हो। तो मैं यहाँ पे लूप का जो लॉजिक है वो क्या लिखूंगा कि इंट जे तो हमारा 1 से स्टार्ट हो, बट जे जो है वो जाए कहाँ तक? जो करंट रो की वैल्यू है, और रो हमें कहाँ से मिलेगा? आई से। तो जे लेस देन इक्वल आई कर दिया, और जे प्लस प्लस। ये उस टाइम पे उतनी बार ही चलेगा, तो उतनी बार ही हमारा स्टार प्रिंट होगा। तो भी थोड़ा सा स्पेस ऐसे दे दिया। ठीक है, और इसके बाद यहाँ प्रिंट लाइन लगाना भी जरूरी है। कंपाइल करते हैं। ठीक है, अब देखो सबको टेस्ट कर लिए मैंने। ठीक है, विदाउट पैरामीटर वाला हमें सबसे पहले ये स्टार प्रिंट हो गया। ठीक है, 5 बाई 5 का। मैंने यहाँ पे दिया 2, 5, तो ये हमारा रेक्टेंगल आ गया एट द रेट का। ठीक है, इसके बाद हमारा इंटीजर हो गया कैरेक्टर। मैंने यहाँ पे दिया 4 कैरेक्टर दिया, मान लो कैरेक्टर में दे दिया हैच। ठीक है, अब 4 की जगह 3 दे देता हूँ, तो ये प्रिंट करा दिया हैश सिंबल का स्क्वायर। सही है, बन जाएगा। एक बार आप नाम देख लो कंप्लीट। हमने 3 पॉलीगॉन मेथड ओवरलोड किए हैं। पहला ये, ठीक है, ये दूसरा, और ये लास्ट। बन जाएगा सभी सर। हाँ, ये जो थर्ड पॉलीगॉन है इसका सेकंड लूप समझाइए ना थोड़ा। ये वाला। हाँ ठीक है, मान लो मैं इस कोड को थोड़ा सा इधर लिखता हूँ। मैंने लिखा क्या? फॉर स्टार पैटर्न तो यार लूप में अच्छे से पढ़ाया था। इंट आई इक्वल 1, आई लेस देन, अंदर लिखा फॉर इंट जे इक्वल 1, जे लेस देन इक्वल आई, जे प्लस प्लस, और इसके अंदर मैंने प्रिंट कराया स्टार को। और प्रिंट एलन, और ये कोड था हमारा। मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं रो नंबर 1 पे हूं तो 1 स्टार प्रिंट हो, रो नंबर 2 पे हूं तो 2 स्टार प्रिंट हो, रो नंबर 3 पे हूं तो 3 स्टार प्रिंट हो, है ना? ऐसे ही फॉर्म में तो मेरा एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो लॉजिक यही हमने लिखा है कि जब भी हमारा रो नंबर जो भी होगा
उतने बार ही ये लूप रिपीट हो, क्योंकि प्रिंट कराने का काम तो इनर लूप ही कर रहा है। तो मैं अभी यहाँ पे करके आ रहा हूँ इस लूप को, इसीलिए जे से 1 से स्टार्ट करूंगा हर बार और जाएगा ये कहाँ तक, आई तक। क्यों? क्योंकि आई की जो करंट वैल्यू होगी वो ये बताएगा कि अभी हम करंट पे किस रो पे हैं, क्योंकि आई जो वैल्यू है, आई वेरिएबल आउटर लूप, वो किसके लिए काम कर रहा है, वो वही तो रो जनरेट कर रहा है ना। हाँ, तो अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखना, शुरुआत में मान लो ये लूप यहाँ से स्टार्ट हुआ आउटर लूप से, आई की वैल्यू 1 हुई, 1 लेस देन है 5 से, कंडीशन ट्रू है, अंदर आया। अंदर आते ही ये लूप चला, जे स्टार्ट हुआ 1 से, ठीक है, और जे क्या लेस देन इक्वल है आई से, तो अभी आई की वैल्यू क्या थी बताओ, 1 थी, और जे की वैल्यू भी 1 है, और यहाँ पे कंडीशन ऐसे कुछ लग गई, तो यहाँ पे आई लेस देन तो नहीं है बट इक्वल है, कंडीशन हो गई ट्रू। ट्रू हो गई तो अंदर आएगा और स्टार प्रिंट कर दिया, ये वाला स्टार प्रिंट कर दिया, अंडरलाइन कर दिया मैंने, ठीक है, प्रिंट हो गया। जे इंक्रीज हुआ, जे हो गया 2, कंडीशन चेक करेगा 2 क्या लेस देन या इक्वल है, आई की वैल्यू अभी क्या है 1, तो ये कंडीशन अभी क्या हो गई, फॉल्स हो गई, हाँ या ना, यस सर, फॉल्स हो गई। यहाँ से ब्रेक कर जाएगा इनर लूप, प्रिंट लाइन चला, शिफ्ट कर गया यहाँ से कंट्रोल न्यू लाइन पे, ठीक है, यानी सेकंड रो के लाइन पे आ गया, और अब आई इंक्रीज होगा, आई 1 से अब क्या हो गया 2 हो गया। लिखेगा कंडीशन यहाँ पे चेक करेगा क्या 2 यानी आई लेस देन है इक्वल है 5 के, हाँ आई की वैल्यू 2 है, वो लेस देन है 5 से, अंदर आएगा। अंदर आते ही जे वापस 1 से स्टार्ट हुआ और आई की वैल्यू तक जाएगा, आई की वैल्यू क्या है 2, अभी शुरुआत हुई है 1 से, 1 क्या जे यानी लेस देन है आई से, जे की वैल्यू है 1, लेस देन है इक्वल आई की वैल्यू क्या है 2, तो कंडीशन ट्रू हुई, अंदर आएगा। अंदर आया, स्टार प्रिंट कराएगा, ये वाला स्टार प्रिंट हो गया, ठीक है। इसके बाद जे इंक्रीज किया, जे की वैल्यू हो गई 2, कंडीशन यहाँ पे 1 से जे की वैल्यू हो गई 2, अब अभी भी कंडीशन ट्रू है क्योंकि 2 इक्वल है 2 के, आई की वैल्यू 2 है ना, 2 इक्वल है 2 के, फिर से अंदर आएगा और दूसरा वाला स्टार भी यहाँ पे प्रिंट करा दिया। अब जैसे ही जे इंक्रीज होगा हो जाएगा 3, क्या 3 लेस देन इक्वल है 2 के, 2 यानी आई की वैल्यू नहीं, कंडीशन फॉल्स, फॉल्स हुआ तो ये यहाँ से ब्रेक करेगा, प्रिंट लाइन चला तो यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट होकर न्यू लाइन पे आ जाएगा। इसके बाद फिर आई इंक्रीज हुआ, आई की वैल्यू हुई 3, 3 लेस देन है क्या 5 से, कंडीशन ट्रू, अंदर आएगा। अब ये 1 से वापस चलेगा और 3 टाइम चलेगा क्योंकि आई की वैल्यू अभी क्या है 3 यानी थर्ड रो, तो 1 से 3 बार चलेगा और 3 बार स्टार ऐसे प्रिंट कराएगा। तो जो भी करंट वो होगा हमारा करंट रो नंबर, इनर लूप उतनी बार ही चलाना है हमें। क्यों? क्योंकि इस ट्रायंगल पे अगर तुम ऑब्जर्व करो तो वही तो हो रहा है ना कि जिस रो नंबर पे है उतने ही स्टार प्रिंट होने चाहिए, तो उसके लिए हमें ये लॉजिक लिखना पड़ेगा बस। तो यहाँ पे हमने 3/3 का करना होता तो लूप में आउटर लूप 5 की जगह 3 लिख देता, मैं 5/5 का करा रहा हूँ इसलिए मैं 5 टाइम चला रहा हूँ आउटर लूप को, ठीक है ना, समझ आया? हाँ सर। पक्का? हाँ, आवाज में दम नहीं है, तबीयत खराब है ना। ये डाउट में हाँ बोल रही है। अच्छे से आ गया हो तो बताओ, डर डर के नहीं। आ गया सर समझ में। ओके, बन जाना चाहिए, नंबर नहीं कटने चाहिए अगर क्वेश्चन आ गया तो। अभी बात करते हैं 21। तो 21 यार बहुत इजी है, नहीं है जी? बहुत इजी है। चलो देखते हैं। डिजाइन अ क्लास टू ओवरलोड अ फंक्शन सीरीज, सीरीज नाम के फंक्शन को ओवरलोड करना है, ठीक है। पहला फंक्शन है डबल सीरीज डबल एन, ठीक है, ये वैल्यू रिटर्न करेगा, वैल्यू रिटर्न करेगा डबल टाइप का, और एन एज अ कोई डबल वैल्यू ये रिसीव करेगा और कैलकुलेट करेगा क्या, द फॉलोइंग सीरीज, सम इक्वल 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 प्लस ये एन तक जाएगा, जो भी एन में वैल्यू आएगी वहां तक, है ना। तो अब इस सीरीज में कॉमन क्या है, कॉमन क्या ऑब्जर्व करोगे, ऊपर 1 तो फिक्स है, लिटरल हर एक जगह पे 1 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई है, नीचे वाला नंबर एक एक करके इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 2 3 4 वो एन तक जा रहा है। चलो इसको करते हैं, फिर आगे वाला भी देखेंगे। डबल सीरीज, SERI क्या है स्पेलिंग, SERI डबल एन। अब यहाँ पे करना क्या है, हमको सम कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक सम नाम का वेरिएबल बनाया डबल टाइप का, बाय डिफॉल्ट 0 रख दिया, और यहाँ पे एक लूप चला देना है इंट
या चलो डबल है तो सब जगह डबल ही कर लेते हैं, है ना। डबल आई इक्वल 1, आई लेस देन इक्वल n, आई प्लस प्लस। और ठीक है, यहाँ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट डबल सब जगह डबल है तो डबल ही ले रहे हैं। अब हमें करना क्या है, सम इक्वल सम प्लस क्या सम कराना है, 1 फिक्स है हमारा, हमें लिख दिया 1 और डिवाइड बाई क्या i, क्योंकि अब यहाँ पे i पहले 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और ये n तक जाएगा, बट 1 तो फिक्स है ना। और ये पुरानी वैल्यूज ऐड होती जाएं सम वेरिएबल पे। बस इतना करने के बाद यहाँ पे रिटर्न सम, हो गया सोल्यूशन। ठीक है, इस अभी इतने में किसी को कोई दिक्कत तो बताओ। बोलो बोलो, हो गया नहीं हाँ, आगे बढ़िए, नहीं है प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया पहला। अब दूसरा वाला क्या है, डबल सीरीज ए और डबल एम। ठीक है, ये 2 आर्ग्यूमेंट लेगा एंड रिटर्न कराएगा सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ये है 1, 4, 7, वाह 10 एंड ए का स्क्वायर, ए का 5 है, ए का पावर 2, ए का पावर 5, ए का पावर 8। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करने को, इसका लॉजिक क्या है ना। 1 के बाद डायरेक्ट 4 आ जाए और 4 के बाद डायरेक्ट 7 आ जाए, देन 10 आ जाए। तो मुझे थोड़ा सा इसमें ऑब्जर्वेशन करने दो। नीचे पावर लगे तो पावर फंक्शन यूज करेंगे। हाँ कर लेंगे ना पावर फंक्शन। वन 3 4 4 3 7 7 3 10। ठीक है, ऊपर वाला तो समझ आ गया कि 3 के इंक्रीमेंट से चल रहा है। ठीक है, 1 1 प्लस 3 करेंगे 4 आएगा, 4 प्लस 3 करेंगे 7 आएगा, 7 प्लस 3 करेंगे 10 आएगा। तो ठीक है, अब नीचे वाले का 2 3 2 5 5 2 नीचे 2 नीचे भी पावर में +3 है। पावर में प्लस हो रहा है। हाँ, रुक जाओ बताता हूँ। तो मान लो हमने 1 से स्टार्ट किया, तो ये अगर ऐड किया ये 2 हो गया, सेकेंड टाइम 2 होगा, तो 2 प्लस 1 करेंगे तो 3 होगा। नहीं, दो 3 2 5 3 8 9 10 11 2 3 2 5 2 में 3 ऐड किया 5 हुआ, 5 में 3 ऐड किया। अरे 3 के इंक्रीमेंट से चल रहा है क्या? यस सर। वॉल्यूम। ओके ओके, चलो हो गया ऑब्जर्वेशन कंप्लीट। अब इसको सीधा सोल्यूशन पे आते हैं। ठीक है, तो दूसरा फंक्शन ओवरलोड किए, डबल सीरीज डबल ए डबल एम, डबल ए कॉमा डबल एम। हर ओवरलोडिंग प्रोग्राम में दोनों सेम रहते हैं। क्या? हर ओवरलोडिंग प्रोग्राम में जैसे कहीं अगर वॉइड कंपेयर है तो नीचे भी वॉइड कंपेयर ही होगा। हाँ देखो, वाइड कंपेयर है तो वाइड कंपेयर ऐसा नहीं, रिटर्न टाइप चेंज हो सकता है।
यहाँ पे फंक्शन का नेम सेम होना चाहिए, समझ गए? जैसा हर ओवरलोडिंग तो दूसरा इंट, जैसे वाइड सीरीज हो गया तो दूसरा इंट सीरीज हो सकता है, बट फंक्शन नेम सेम होना चाहिए, समझ गए? यस हाँ, तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे और वेरिएबल इसमें भी हमें जरूरत पड़ेगी, डबल सम इक्वल 0, और यहाँ पे हम लूप चलाएंगे, डिवाइड हो रहा है ना इसमें, हाँ हो तो रहा है, सब डबल टाइप का ले लेते हैं, डी ओ यू डी डबल आई इक्वल 1, आई लेस देन इक्वल कहाँ तक ले जाना है, n तक। एंड अब आई हमारा जो है 1, 1 फिर 4, 4 फिर 7, देन 10 ऐसे चल रहा है ना, यानी 3 के इंक्रीमेंट पे n टर्म्स तक। अभी हम यहाँ पे कुछ वेरिएबल और बनाते हैं, डबल a इक्वल 1, कॉमा, ठीक है, b, अच्छा a तो ऑलरेडी है तो a नहीं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं d नाम का वेरिएबल नहीं है ना, नहीं, d इक्वल 1, कॉमा p इक्वल 2, ये दो वेरिएबल बना लिए, d और p। अब मैं यहाँ पे करूँगा सम प्लस इक्वल d डिवाइड बाई मैथ डॉट पाव a कॉमा p, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे करना क्या है, d को मैं इंक्रीमेंट करूंगा, 3 का इंक्रीमेंट है ना, 3 1 4, 4 3 7, हाँ 3 से, और p को इंक्रीमेंट करूंगा 3 से 2, तो 3 2 5, 5 3 8, हाँ इसको भी 3 से हो गया। अब इसको क्या करना है, रिटर्न करा देते हैं, लूप के बाहर आए, रिटर्न सम। अब देखो ये काम कैसे करेगा, थोड़ा सा समझते हैं इसको, मेरा पेन कहाँ गया ये, आज वन नोट थोड़ा सा यूज करूँगा। ये कोड है अपना, ठीक है। अब ये काम कैसे करेगा इसको समझना। अरे यार इस कोड को समझना कि हमारा अभी मान लो a में वैल्यू जो है आ गया 2, ठीक है। a की वैल्यू क्या आ गई, a इक्वल 2, n की वैल्यू जो आ गई, n की वैल्यू आ गई 5, यानी 5 मतलब 5 टर्म, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म और 5, यहाँ पे कुछ डिवाइड होगा ना, 1 2 3 4 5, यानी 5 टर्म कैलकुलेशन होना चाहिए। क्लियर हुआ इतना। अब हमारा ये अंदर एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, सम की वैल्यू हमारी 0 हो गई और डी हमारा अभी स्टार्ट हुआ 1 से, पी हुआ 2 से। अब जो यहाँ पे लूप स्टार्ट होगा 1 से लूप स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, एन की वैल्यू जो भी है क्या है 5 है, तो 5 यानी 5 बार लूप चलेगा। अब फर्स्ट टाइम जब आया तो यहाँ पे सम में क्या जाएगा, डी की वैल्यू यानी कि सम में जो जाएगा इक्वल डी की वैल्यू क्या है 1 डिवाइड बाई ए की वैल्यू यानी कि 2, ठीक है। 2 का पावर पी में क्या, पावर की वैल्यू पी क्या रखी है 2 का पावर 2, ठीक है। इसके बाद आई इंक्रीज करेगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। और डी भी इंक्रीज करेगा, पी भी, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी
1 प्लस 3 क्या हो जाएगा 4 और 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा 5। डी और डी भी इंक्रीज हुए। अब आई इंक्रीज हुआ, आई की वैल्यू हो गई 2। नेक्स्ट सम की पुरानी वैल्यू ये है क्या 1 डिवाइड बाई 2 का पावर 2 जो भी आएगा वो सम की पुरानी वैल्यू है। इसी में ऐड करो डी, डी की वैल्यू भी क्या हो गई 4 डिवाइड बाई ए की वैल्यू ए का पावर पी, पी की वैल्यू क्या है 5। ये अब इसकी पुरानी वैल्यू में ऐड कर दो, ठीक है ऐड हो गया। अब ओवरऑल ये पूरा कंप्लीट सम की वैल्यू होगी जो भी एग्जीक्यूट होने के बाद मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद फिर ये अपडेट हुआ तो डी 4 था, 4 प्लस 3 हुआ क्या हो गया 7 और 5 3 ये क्या हो गया 8 और आई इंक्रीज हुआ, आई की वैल्यू क्या हो गई 2 से 3। फिर अंदर आया तो अब ये सम की पुरानी वैल्यू ये है, इसमें क्या ऐड कर दो डी डिवाइड बाई, डी की वैल्यू क्या है 7 डिवाइड बाई पावर ए का पावर, ए की वैल्यू क्या है 2, 2 का पावर क्या पी, पी में क्या रखा हुआ 8, ये है ना। तो अगर अब मैं आगे और ना बढ़ूं, ठीक है, हालांकि अगर आगे बढ़ेंगे तो फिर ये 3 से 7 3 10 हो जाएगा और 8 3 11 हो जाएगा। फिर ये आगे प्लस करेगा, आई की वैल्यू जब 4 हो जाएगा और यहाँ पे 10 डिवाइड बाई 2 का पावर 11। तो अब अगर तुम ये चीज अब बुक से मैच करो तो क्या यही सीरीज बन रही थी बुक में, यस सर, है ना। तो ये यही सीरीज कैलकुलेट करके देगा, लेकिन अभी यहाँ पे कितने टर्म्स कैलकुलेट हुए हैं 1 2 3 4, आई की वैल्यू 5 थी तो पांचवा टर्म एक और आएगा, है ना। तो टोटल 5 टर्म्स कैलकुलेट करके देगा और फाइनली लास्ट में ये यहाँ पे रिटर्न कर देगा। समझ आया, बोलो यस सर। ये हाँ। तो ये था सिंपल सा सोल्यूशन इसका। दोनों प्रोग्राम यहाँ पे दोनों मेथड ओवरलोड हो गए, इसको अब रन करके एक बार देख लेते हैं। तो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे सबसे पहले ये वाला डबल सीरीज एन, यहाँ पे एक मैंने 5 दिया, 5 टर्म्स ये कैलकुलेट करके देगा सीरीज, ठीक है। तो 2.28 ऐसा कुछ करके दे दिया। कौन सा सीरीज ये कर रहा है हमको, ये वाला हमने एन दिया यानी 5 टर्म्स का। तो 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 1 डिवाइड बाई 3 ऐसे 1 डिवाइड बाई 5 तक गया होगा। तो उसका कैलकुलेशन हमें जो भी आया वो 2 पॉइंट समथिंग कुछ आया वो हमको दे दिया, ठीक है ना। दूसरा यही चीज दूसरा वाला मेथड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू हमने दे दी मान लो 2 और एन की वैल्यू दे दी यानी टर्म्स 5, ये कुछ ऐसा कैलकुलेट करके दिया, ठीक है। तो अब इसको वेरीफाई करने के लिए तुम कैलकुलेटर उठाओ और देखो कि क्या सही कर रहा है या नहीं। हालांकि वो 100% सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है, वो गलत नहीं देगा। बन जाएगा भी ये सर, कोशिश करेंगे। क्या बन जाएगा सर, वो सेकंड वाला थोड़ा सा देखेंगे। हाँ इजी है, नहीं सेकंड वाला भी इजी है, देखना सोल्यूशन दे दिया है। और तुम्हें टोटल 3 वीडियो हो गई हैं, तुम्हें कल मिल जाएंगी सारी की सारी रिकॉर्डेड यूट्यूब में, ठीक है। यस सर। 22 में है डिजाइन अ क्लास टू ओवरलोड फंक्शन एरिया, ठीक है। अब एरिया फंक्शन ओवरलोड करना है। अरे यार ये वाला तो बनवा दिया था ऑलरेडी, फिर से यहाँ मिल गया, इसको मैं नहीं बताऊंगा। हाँ ये दूसरा एरिया है जिसका फॉर्मूला दूसरा है, बट ये बन जाना चाहिए सबसे। बन जाएगा। हाँ तो ये तुम लोग का होमवर्क है, इसको करना। बाकी फिर आगे का 23 से हम कल नेक्स्ट करेंगे, ठीक है।